झारखंड के जंगल अब इंसानों के लिए सबसे खतरनाक क्यों बनते जा रहे हैं? 6 दिनों में 17 मौतें। क्या हाथियों की ये दहशत इंसानी लापरवाही का नतीजा है? झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीते सिर्फ 6 दिनों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर है। शाम होते ही गांवों की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में अघोषित कर्फ्यू लगा हो। आइए जानते हैं कि आखिर हाथी गांव की ओर क्यों आ रहे हैं। असली वजह यह है कि जंगलों की लगातार हो रही अवैध कटाई। झारखंड के प्रसिद्ध हाथी शरण स्थल सारंडा, पोड़ाहाट और कोल्हान के जंगल तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। जंगल कटने से हाथियों के रहने की सुरक्षित जगह खत्म हो गई है। जंगल कटने से हाथियों के रहने की सुरक्षित जगह खत्म हो गई। खाने के लिए जंगल में अब पर्याप्त भोजन नहीं बचा। पानी के प्राकृतिक स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। इसी मजबूरी में हाथी अब गांव की ओर आ रहे हैं। गोइलकेरा, टोंटो और आसपास के इलाकों में हाथियों के झुंड रात के अंधेरे में गांव में घुस जाते हैं। पके हुए धान की फसल को खा जाते हैं और पैरों से रौंद देते हैं। ग्रामीण बाजा बजाकर, पटाखे जलाकर, मशाल जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथी और आक्रामक हो जाते हैं। हाथियों को भगाने के दौरान हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब हालात ये है कि लोग हाथियों को भगाने के लिए भी घर से निकलने का साहस नहीं कर पाते। ग्रामीणों का कहना है कि जान बचाएं या फसल, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इस चीज को देखते हुए सरकार ने एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन हाथियों की सुरक्षा और इंसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस योजना में वादा किया गया था कि जंगल में हाथियों के लिए सुरक्षित इलाका बनेगा, पहाड़ियों में जल संग्रह किया जाएगा, हाथियों के लिए भोजन की व्यवस्था होगी। लेकिन हकीकत में यह सारी योजनाएं सिर्फ कागजों और फाइलों में ही सीमित रह गई। हाथियों द्वारा फसल नष्ट होने पर किसानों को मुआवजा देने का नियम है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी सूचना देने के बाद भी नहीं आते, जांच नहीं होती। मुआवजे की प्रक्रिया बहुत लंबी है। इस वजह से किसान मुआवजे से भी वंचित रह जाते हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब वे वन विभाग में शिकायत करते हैं तो जवाब मिलता है हाथी जंगली जानवर है, गाय बैल की तरह बांध कर नहीं रखा जा सकता। इस जवाब से ग्रामीण और ज्यादा नाराज है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जंगल की अवैध कटाई ही इस पूरे संकट की जड़ है। लकड़ी माफिया जंगलों से कीमती लकड़ी काट कर पड़ोसी राज्यों में बेच रहे हैं। हर दिन लाखों रुपए का अवैध कारोबार हो रहा है। कई बार खाकी वर्दी वाले भी तस्करी में पकड़े गए, लेकिन इसके बावजूद तस्करी आज भी जारी है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज अगर जंगल नहीं बचे तो कल जान भी नहीं बचेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर जंगल नहीं बचे तो कल जान भी नहीं बचेगी। जंगल खत्म हो रहे हैं, हाथी बेघर हो रहे हैं और इंसान अपनी ही लापरवाही की कीमत अपनी जान चुकाकर दे रहे हैं। अगर अब भी जंगलों की अवैध कटाई नहीं रुकी, एलिफेंट प्रोजेक्ट को जमीन पर नहीं उतारा गया, तो आने वाले दिनों में हाथियों का आतंक और भी खतरनाक रूप ले सकता है। जंगल बचेंगे तभी जान बचेगी, वरना हाथियों और इंसानों के बीच ये जंग यूं ही जारी रहेगी। इस चीज पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।